हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल लुसेंट्स ज्ञान 10.0 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। इससे पिछले वाली क्लास में हमने एफिक्स और डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। ए एन और द जो आर्टिकल्स है आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। मतलब उसका हम प्रयोग नहीं सीखेंगे आज बस हम खाली ये देखेंगे कि आर्टिकल्स आखिर होते क्या है ना। उसका जो हम उच्चारण करते हैं जब हम बोलते हैं, है ना, किसी के सामने में या कोई भाषण में या किसी भी जगह जब हम आर्टिकल्स का उच्चारण, देखो आर्टिकल्स का हिंदी मतलब आर्टिकल्स का हिंदी बहुत सारा होता है, लेख होता है ना। तो आर्टिकल्स का यहाँ पर कोई हिंदी अर्थ नहीं लिख सकता है कोई। मतलब यहाँ पर आर्टिकल्स का हम ये हिंदी बना सकता है कि अंग्रेजी में कोई एक शब्द बना दिया गया है, एक वर्ड बना दिया गया है जो ग्रामर से रिलेटेड होता है। इसका हिंदी हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं, जिसके अंतर्गत ए एन और दो आता है, उसी को हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो आज की क्लास में हम यह जानेंगे कि आर्टिकल्स जो है आखिर कितने हैं। तो 3 है, ए एन द को आर्टिकल्स कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उनमें से कौन कौन को किस किस को इंडिफिनिट बोलते हैं, किसको डेफिनिट बोलते हैं, है ना। और किसका यहाँ पर हम प्रयोग नहीं सीखेंगे, बस ये सीखेंगे कि उसके जो उच्चारण है, बोलने की ढंग है, बोलने की कला है, जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, मतलब बोलते हैं या उच्चारण करते हैं, शब्द बोलने का उसका ढंग है, जितने भी आर्टिकल्स है वो आखिर कैसे करते हैं, है ना। किस शब्द के अनुसार कैसे करते हैं, कौन शब्द आएगा तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे, है ना। तो इसी तरह के प्रश्न को हम आज सॉल्व करेंगे कि आखिर कैसे हम करेंगे इसका उच्चारण। कहीं हमको जोर देना है किसी वर्ड पर, तो उसके पहले हम कैसे इसका उच्चारण करेंगे। तो देखिए, प्रोनाउंसिएशन उसका मतलब होता है उच्चारण या किसी चीज को बोलने की ढंग या कला, है ना। मतलब किसी भी चीज का जो हम उच्चारण करते हैं उसका आखिर ढंग कैसा है, उसी को हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में उसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, है ना। जैसे आप बोलेंगे हम तुमसे कि चलो राम का तुम प्रोनाउंसिएशन करो, तो मतलब राम का प्रोनाउंसिएशन मतलब हुआ कि तुम राम को दोहराओ, राम कहो। अब जैसे बोलेंगे किसी को कि नहीं तुम किसले का प्रोनाउंसिएशन करो, किसले का, इसका मतलब हुआ कि मैं कह रहा हूं तुमसे किसले को तुम बोलो, है ना, उसका उच्चारण करो कैसे होगा। तो प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है कुछ बोलने की कला, है ना। किसी चीज को कैसे हम बोल सकते हैं, किसी चीज को बोलने की ढंग, उसी को हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो आज के क्लास में बेसिक्स पढ़ेंगे यही सब कि आर्टिकल्स होते क्या है, उसका हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं जब हम बोलते हैं, या मतलब बहुत सारे वर्ड्स है ना भाई। यहाँ पर तो बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं ना, ढेरों के ढेर वर्ड्स है, बस खाली हमको पढ़ना है भाई, पढ़ने में देरी है, वर्ड्स के तो ढेर ही लग गया। तो यही हम आज बात करेंगे कि अगर इतने जो वर्ड्स है, आखिर उन वर्ड्सों के, उन शब्दों के पहले जो हम आर्टिकल्स का उच्चारण करेंगे, ए एन द का किस तरह से करेंगे, है ना। कहीं हम भाषण कर रहे हैं, कहीं स्पीच दे रहे हैं, तो किसी शब्द पे हमको जोर देना है, तो ए के जगह अ कहेंगे कि ए कहेंगे, एन के जगह अन कहेंगे कि एन कहेंगे, दी के जगह द कहेंगे कि दी कहेंगे। इसी शब्द को आज हम जानेंगे। तो पहला देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ए का जो वीक फॉर्म होता है वो अ होता है। ए, ये तो सब पता है ना, ए एन द को आर्टिकल्स कहता है, सबको पता हो गया होगा। जिसमें जो दो होता है ए और एन, उसको इंडिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। मतलब हम इसका उपयोग हम उस कंटेबल, उस इंडिफिनिट, उस अनिश्चित संज्ञा के पहले करेंगे जो गणनीय हो। एन का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई गणनीय संज्ञा हो, अनिश्चित गणनीय संज्ञा हो, उसी के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं, हमेशा जनरली यही होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ए है उसका जो वीक फॉर्म होता है, जैसे वीक फॉर्म जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ए का वीक फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन मतलब कमजोर में, तो इसका वीक फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन अ होता है। अ बोल दो खाली हो गया। जैसे हमको अगर बोलना है कि यह एक गाय है, तो हमको अगर वीक फॉर्म में इसका प्रोनाउंसिएशन करना है तो हो जाएगा दिस इज अ कॉ, दिस इज अ कॉ हो गया जनरली। मतलब अगर हमको वीक फॉर्म में, अगर हमको इसके स्ट्रॉन्ग फॉर्म को चलाना है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोलना है, तो कहेंगे दिस इज ए कॉ, मतलब कौ पर हमको जोर देना है। अगर कहेंगे हम क्या कि कौ एक विशेष है, मतलब कोई एक गाय है ना, वो उस पर हमको जोर देना है, तो यहाँ पर हम ए के जगह अ के जगह ए कहेंगे। मतलब ए जो है उसके दो मीनिंग्स होते हैं। ए का दो तरह से हम उच्चारण कर सकते हैं। पहला तो हम कर सकते हैं अ, और दूसरा कर सकते हैं ए,
ठीक है। अब बात आती है कि हम कब, है ना, कि कब हम करेंगे ए का उच्चारण और कब करेंगे अ का उच्चारण। तो अ का उच्चारण हम तब करेंगे जब हमको वीक फॉर्म्स का प्रयोग करना हो। वीक मतलब कमजोर। जैसे मान लीजिए हमको बोलना है हमको कि दिस इज अ विलेज, मतलब दिस इज विलेज, और उसके पहले हमको अ लगाना है, ए लगाना है, उसके पहले तो ए का प्रयोग होगा ही, ए का प्रयोग होगा ही, इसका ए का प्रयोग होगा ही। अब हमको उच्चारण करना है कि दिस इज विलेज। अब उस विलेज के पहले जो आर्टिकल्स लगेगा ए, एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि वोवेल लेटर से शुरू होता है, वो वोवेल साउंड है। वो आगे हम बताएंगे कि जनरली में आखिर ए एन का प्रयोग कैसे होता है, क्यों होता है ना। तो जो हम यहाँ पर जैसे दिस इज, एक मिनट, लिखने वाला तो कहीं है नहीं, लिख देते हैं फिर भी। जैसे रहेगा दिस इज विलेज, दिस इज विलेज। अब यहाँ पर देखिए कि इज के पहले तो ए होगा, बट ए का जो हम उच्चारण करेंगे किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन तो यह कि विलेज को हम भाई जनरली बोल दिया, कोई भी विलेज है, चलो ठीक है विलेज है, अपना गांव है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे दिस इज ए होगा, तो पढ़ेंगे हम दिस इज अ विलेज। अगर हमको उस विलेज पर, उस गांव पर ज्यादा जोर देना है ना, कि नहीं भाई वो एक अच्छा गांव है, मतलब हम बोलेंगे नहीं अच्छा गांव है, बट उस गांव पे हमको जोर देना, कहेंगे यह एक गांव है, गांव है, मतलब हम कुछ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो उच्चारण करेंगे इंग्लिश में, तो बोलेंगे दिस इज ए विलेज, अ विलेज नहीं कहेंगे, दिस इज ए विलेज, ना कि दिस इज अ विलेज। अगर हमको वीक फॉर्म में करना है, बोलना है कि यह गांव है, ये नहीं करना है यह एक गांव है। जैसा है ना भाषण करते हैं जैसे, तो किसी शब्द में ज्यादा जोर लगा देते हैं, तो जो ज्यादा जोर लगाते हैं उस वर्ड के पहले हम ए कहेंगे, ना कि अ। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम किसी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस में, चाहे भाषण दे रहे हैं या कहीं कहीं भी, चाहे कोई भी सेंटेंस, चाहे ट्रांसलेशन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर वीक फॉर्म में, मतलब उस पर कोई जोर वोर देना नहीं है भाई, चलो डायरेक्ट हम बोल दिए, उसको हमको बोलना है तो अ कहेंगे, अ, है ना। दिस इज अ कॉ, दिस इज अ बैट, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ विलेज। अगर हमको जोर देना है तो जैसे यह एक कलम है, यह एक कलम है, मतलब उस कलम में कोई विशेषता है भाई, एकदम जोर लगा रहे हैं, कलम पर जोर लगा रहे हैं, मतलब जिसपे हमको जोर लगाना हो कहीं भी, चाहे कोई भी भाषण दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे वीक फॉर्म और का ए का वीक फॉर्म अ होता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ए होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से ए के बारे में। अब ठीक उसी प्रकार एन का होता है, जो ए एन है, ए एन। अब ठीक है उसी प्रकार ए एन का होता है, इसका वीक फॉर्म होता है अन, अन, और जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है एन। ठीक उसी प्रकार इसी में होगा, बस है ना, इसमें खाली न जुड़ गया है ना, न जुड़ गया है ना, बात तो वही है, बट खाली न जुड़ गया है। तो इसी में हम वही करेंगे, जैसे रहेगा दिस इज एन ऑक्स या दिस इज अन ऑक्स। तो अगर हम कहेंगे यह एक बैल है, भाई बोल दिया हटाओ, दिस इज अन ऑक्स। हम कहेंगे यह एक बैल है, बैल है ना, बैल पर हम जोर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। आई होप ये भी समझ गए होंगे। भाई सेम तो है, जैसे ए में समझाए वैसे एन का समझ सकते हैं, कि हमको जिस वर्ड में, जिस सेंटेंस के, जिस वर्ड में, जिस किसी भी वर्ड में, तो उसके पहले जब आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, मतलब ए एन और द का, तो जोर देना है तो स्ट्रॉन्ग। भाई जोर देने में तो दम लगता है ना भाई, स्ट्रांगली बोलना पड़ता है ना, मजबूती से बोलना पड़ता है ना, कि भाई जोर देंगे, अब बोलेंगे ऐसे, बोलेंगे दिस इज अ कॉ, हम कहेंगे जोर दिए है, जोर थोड़ी ना दियो, तो जोर से बोलेंगे तब होगा जोर दिए है। तो वहां में हम करेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग फॉर्म का उपयोग। ठीक है। अब द में भी वही होता है, द को वीक फॉर्म में द बोलते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है उसमें दी बोलते हैं, दी, ये वाला दी। देखो इसमें दो कर दिया है, देखो क्या कर दिया है कि वीक फॉर्म में द या द हर्षिकार वाला दी, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में द दीर्घिकार वाला दी। भाई साहब ये करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्या फायदा क्या है, उस दोनों का उच्चारण भी वही होता है। तो हमको ये याद नहीं रखना है, हमको इतना याद रखना है कि वीक फॉर्म में द कहेंगे और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी कहेंगे। अब भाई देखो वीक फॉर्म में एक दी दे दिया है, द हर्षिकार वाला दी दे दिया है, तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। भाई दे दिया है दी, भाई उसका जो उच्चारण करेंगे तो वैसे थोड़ी ना करेंगे। मैं कहीं भाषण कर रहा है, बोलेंगे अगर मेरे को वीक फॉर्म उपयोग करना है तो बोलेंगे दिस इज द हर्षिकार वाला दी कौ,
ऐसा तो कहेंगे नहीं भाई, उच्चारण तो वही होगा ना दी। तो इतना याद नहीं रखना, इतना बस इतना याद रखना है कि हमको वीक फॉर्म में द बोलना है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी बोलना है। अब ये कहने लगेंगे भाई साहब कि दिस इज द हर्षी कार वाला दी काव। भाई लोग क्या कहेंगे, एकदम हंसेंगे भाई साहब, बोलेगा भाई ये पगला कहाँ से आ गया, भगाओ इसको पहले, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, हमको इतना याद रखना है कि वीक फॉर्म का द देंगे और जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है उसका हम दी देंगे, चाहे द हर्षिकार वाला दी हो द दीर्घिकार वाला दी, इससे कोई लेना देना है नहीं भाई साहब। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मतलब देखो तीनों जो है ए का वीक फॉर्म में हम अ बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए बोलेंगे, है ना। अगर जोर देना हो बता दिए हम, जैसे रहेगा दिस इज अ कॉ, कोई जोर नहीं लगेगा कॉ पर, हम बोलेंगे दिस इज अ कॉ, दिस इज अ काउ। तो यहाँ पर ओ नहीं बोलेंगे ए बोलेंगे, क्योंकि जोर लगाया है, दम लगाया है कॉ पे, है ना, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म का प्रयोग करेंगे। भाई दम लगा है, मेरा एनर्जी गया है, तो हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या लेंगे हम, तुम्हारा वीक फॉर्म नहीं लेंगे। ठीक है, तो दो में भी वही, एन में भी वही, बस हो गया। चलिए कुछ पॉइंट लिख दिया, जो मैंने बताया वही पॉइंट सब लिख दिया है ना। जैसे देखा देता है, देखिए लिखा हुआ है, देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जब हम लोग किसी से अंग्रेजी में बात करते हैं तो सामान्य रूप से वीक फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है ना, मतलब सामान्य रूप से नहीं करता है। जैसे जैसे दिस इज अ काउ, दिस इज अ बैल, दिस इज द हॉर्स, मतलब जनरली जो होता है, जनरली ट्रेंड में जो होता है, जो हमारे या हमारे दोस्तों में, मतलब जो जनरली होता है, सामान्य रूप से सब करते हैं या बात करते हैं किसी के साथ, तो हम वीक फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। परंतु जब किसी भाषण हो, पता है पहले ही भाषण कर रहे हैं, है ना, और कोई भाषण का, जैसे हम भाषण कर रहे हैं अपने गांव में, मतलब कहीं जा रहे हैं, मतलब कहीं गए हैं और वहां हम अपने गांव के बारे में बता रहे हैं कि माय विलेज नेम इज दैट दिस, मतलब जो भी नाम होगा वो, है ना। देयर इज अ पॉन्ड, वहां एक तालाब, देयर इज अ पॉन्ड, वहां एक तालाब है। मतलब अगर हमको पॉन्ड पर जोर देना है तो बोलेंगे देयर इज ए पॉन्ड, है ना, ए कहेंगे और नहीं कहेंगे। अगर हम पॉन्ड पे जोर देना है तो, और भी कैसे गलती नहीं है, बट हमको भाषण दे रहा है कि हमको, अगर हमको बोलना है कि मेरे गांव में पॉन्ड, उस पर जोर देना है, तो हम कहेंगे दिस इज ए पॉन्ड। तो इसका मतलब जो समझने वाला होगा समझ जाएगा वो पॉन्ड पे जोर दे रहा है ना। उसके गांव में पॉन्ड है, बढ़िया पॉन्ड होगा, तालाब होगा, कुआं होगा। ठीक है, चलो उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखो जो हम द के बारे में बताएं कि जो उसका वीक फॉर्म होता है द और स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है दी, बट ये नहीं याद रखना है द कार वाला दी या द कार वाला दी, उससे कोई लेना देना है नहीं, बस इतना याद रखना है वीक फॉर्म होगा द और स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा दी। तो देखो तब क्या होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड्स आता है, साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, यहाँ पर लेटर्स नहीं बोले हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स में बहुत फर्क हो जाता है। जैसे कि अगर हम आपको बोले यू एन आई यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का कि एन का। तो भाई बहुत लोग बोलेंगे एन का प्रयोग, मतलब सोचेंगे नहीं एन का प्रयोग फट से कर देंगे, बट नहीं, यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर होगा ए का प्रयोग, है ना। ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी होता है इसका हिंदी में होता है य दीर्घ का यू, है ना, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा था यूनिवर्सिटी। तो जो इसका जो ये जो साउंड्स है ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के जो पहले हम द का प्रयोग करते हैं और जब वोवेल साउंड्स आता है तो उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, ये याद रखना बस। मतलब अगर हमको जोर देना है तो हम करेंगे ही दी का प्रयोग किसी वर्ड्स पर, किसी भी भाषण में। जनरली तो हम क्या करते हैं वीक फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा में किसी से दोस्त से बात करना हो या कहीं भी जनरली वीक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बट अगर किसी भाषण में, या भाषण ही नहीं, जरूरी नहीं है, अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं और किसी को हमको जोर देना है किसी वर्ड पे, तो हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। द है तो उसका दी बना सकते हैं, दी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है तीसरा और चौथा पॉइंट में कि द जो है कंसोनेंट साउंड्स के पहले होगा। मतलब अगर कोई भी व्यंजन ध्वनि है, कंसोनेंट ध्वनि है, अगर वो ध्वनि आ जाए, वो कंसोनेंट साउंड्स आ जाए, तो द का प्रयोग में ये होता है कि उसमें हम द का प्रयोग करेंगे, द बोलेंगे। टीएचई तो माने तो सेम होगा, टीएचई मीनिंग सेम ही होगा, बट द बोलेंगे और वोवेल साउंड्स रहेगा तो दी का उच्चारण करेंगे। ये सब प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम बताए, तभी से जो हम बता रहे थे सब प्रोनाउंसिएशन बता रहे थे, है ना, कि उसका उच्चारण आखिर होता कैसे है ना, उसके बोलने की जो कला है, बोलने की जो ढंग है, हम कैसे बोलेंगे आखिर, है ना, यही सब बता रहे थे तभी से बस।
तो आगे है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोजीशन, कि आखिर पोजीशन आर्टिकल्स का होगा का, है ना। आर्टिकल्स का पोजीशन, भाई ये तो नहीं है कि आर्टिकल्स का पोजीशन चलो हम कहीं लगा दिए फट से, जहां मन तहां लगा दिए। तो आर्टिकल्स का पोजीशन आखिर कहाँ होता है, तो देखिए पहला पोजीशन, जो आर्टिकल्स का पोजीशन जनरली जहां होना चाहिए वही होगा। मतलब आप लोग भी पढ़े होंगे बेसिक्स में, बेसिक्स तो पढ़े होंगे ना, कि भाई यह एक गाय है, या यह एक कुत्ता है, यह एक बिल्ली है, सब में होगा दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए कैट, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ बैट, दिस इज अ रैट। मतलब इसमें हम जब भी लगाते हैं तो जैसे रहेगा दिस इज अ राइट। देखिए जो आर्टिकल्स लगाए जब भी लगाते हैं तो नाउन के पहले ही लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल्स हम लगाएंगे वो हमेशा नाउन के पहले हो। आर्टिकल्स का जो हम प्रयोग करेंगे वो नाउन के पहले होगा। पॉइंट तो ये, उसके बाद क्या बोला देखिए, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, चलिए देखिए आर्टिकल्स का पोजीशन क्या होता है। पहला पोजीशन कहाँ होगा, अगर मान लीजिए अगर कोई नाउन है किसी भी सेंटेंस में, तो जो आर्टिकल्स का प्रयोग होगा ए एन का चाहे द का, उसका प्रयोग नाउन के पहले होगा। ठीक है, उस नाउन के पहले, चाहे जैसे में रहेगा कि दैट इज अ गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गर्ल नाउन है, लड़की के पहले हम ए का प्रयोग किए हैं। अब अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई एडजेक्टिव विशेषण आ जाए, उसकी विशेषता बताने वाला नाउन की, तब उसका पोजीशन कहाँ होगा, तब क्या होगा, तब अगर मान लीजिए कि उसका कोई विशेषता बता दे, जैसे अब होगा कि दैट इज अ गुड गर्ल, दैट इज अ गुड गर्ल। देखिए अब क्या होगा, अब पोजीशन देखिए, आप खुद सोचिए पोजीशन कहाँ चला गया, एडजेक्टिव के पहले चला गया। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन है तो उस नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल्स होगा, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो। और अगर कोई नाउन है, उस नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आ गया, तो अब उस एडजेक्टिव के पहले हो जाएगा ए। मतलब आर्टिकल्स जरूरी नहीं है ए ही होगा, उस आर्टिकल्स, भाई कोई भी आर्टिकल्स जो वहां लगना चाहिए उसका जो है एडजेक्टिव के पहले हो जाएगा। अब अगर एडजेक्टिव के पहले भी कोई एडवर्ब आ जाए कि दिस दैट इज अ वेरी गुड गर्ल, वेरी क्या एडवर्ब है, मतलब जो विशेषता बताए विशेषण का, उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो सबसे पहला तो ये हुआ कि अगर कोई नाउन है तो आर्टिकल्स उसके पहले होगा, और अगर कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा, और अगर एडजेक्टिव से पहले भी कोई एडवर्ब है ना, विशेषण का विशेषता बताने वाला भी है, तो उसके पहले आर्टिकल्स आ जाएगा, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो। तो पहले पॉइंट में मैंने यही लिखा है कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर नाउन के पहले होता है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहे तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडवर्ब के पहले हो जाएगा। मतलब ये कि नाउन है तो नाउन के पहले। भाई ऐसा तो नहीं कर सकते ना, जैसे अब जो एग्जांपल लिए थे दैट इज अ गर्ल, अब यहाँ पर हम दैट ए को तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं कि दैट इज गर्ल ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई लॉजिक ही नहीं है, बचपन से ही नहीं सीखे, वैसे भी दिमाग लगाना चाहिए ना। तो जो आर्टिकल्स की जो पोजीशन है सबसे मायने रखता है, कहीं भी तो नहीं लगा सकते हैं। जो आर्टिकल्स की स्थान है, उसकी जो पोजीशन, उसकी स्थिति है, कहाँ रहनी चाहिए, तो पहली स्थिति तो ये हो गया कि आर्टिकल्स का जो पोजीशन होगा नाउन के पहले होगा, किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो नाउन के पहले होगा। और अगर उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, मतलब उस नाउन की विशेषता बताने वाला आ जाए, तो जो आर्टिकल्स होगा, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, तो उस एडजेक्टिव के पहले होगा। और अगर एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने वाला आ जाए एडवर्ब, तो एन का प्रयोग या द का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि राधा इज अ गर्ल, राधा एक लड़की है ना, तो गर्ल के पहले ए दिए है। अब है राधा इज अ गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर गुड के पहले आ गई, मतलब एडजेक्टिव के पहले आ गई, तो यहाँ पर तो ये लिखना गलत हो जाएगा ना कि राधा इज गुड ए गर्ल, गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए पोजीशन में ये पहला हो गया
कि जब नाउन आता है तो नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले, और अगर एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब भी आ जाए तो जो आर्टिकल्स का प्रयोग होगा वो उस एडवर्ब के पहले होगा। दैट इज क्लियर। आई थिंक सबको पता लग गया होगा। अब देखिए अब क्या होता है कि जब हम भेरी के पहले द लगा देते हैं, अगर मान लीजिए भेरी क्या है, भेरी है, एक मिनट, अगर भेरी मतलब क्या है होता है बहुत, ये एक एडवर्ब है ना, भेरी मतलब बहुत, एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, मतलब क्रिया की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो जो भेरी है अगर उसके पहले हम द लगा दिए, द एक आर्टिकल्स है, अगर हम द लगा दिए तो इसका मतलब हो जाता है वही, नहीं बोलता है कि यह वही लड़का है ना, बोलते हैं ना। तो अगर हम भेरी के पहले द लगा देते हैं तो इसका जो अर्थ हो जाता है, उसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है, हिंदी में अर्थ हो जाता है, सीधा सीधा हो जाता है वही। तो अगर हम भेरी के पहले द लगा दिए तो इसका मतलब हो जाता है वही, है ना, एक विशेष रूप उसका हो जाता है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है, उसका जो हिंदी में मीनिंग है चेंज हो जाता है। द अगर लगा दिए भेरी के पहले तो मतलब वही। अगर जैसे बोलेंगे कि दिस इज द भेरी बॉय हु अब्यूज्ड मी, मतलब कि वह वही लड़का है, यह वही लड़का है जिसने मुझे गाली दी थी, है ना। तो मतलब अगर हम भेरी के पहले द लगाएंगे तो इसका वही हो जाएगा। चलिए वही अगला पॉइंट लिखाया है मैंने नोट में कि नोट, जब भेरी के पहले द प्रयुक्त रहता है तब द भेरी का अर्थ होता है वही, इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। यहाँ पर होगा, नाउन पर जो होता है ना जोर देने के लिए किया जाता है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पहला पॉइंट, जो उसका पोजीशन कहाँ होगा आर्टिकल्स का, है ना। अगर नाउन रहेगा तो नाउन के जस्ट पहले, अगर नाउन के पहले भी अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले, और अगर कोई एडवर्ब आ जाए तो हम उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, चाहे वो एन हो, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, ठीक है। उसके बाद ये बताए कि जब हम भेरी के पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है, उसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है, उसका जो हिंदी में अर्थ हो जाता है वो वही हो जाता है ना। अब दूसरा कुछ ऐसा जो दूसरा पोजीशन है आर्टिकल्स का, ये एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है, तो उसमें आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखो क्या लिखा है, हम लिखे है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ कंडीशंस, कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिसमें ऑल मतलब सभी होता है, बोथ मतलब दोनों, सच मतलब ऐसा, सच, डबल मतलब क्या होता है, डबल मतलब दोगुना, है ना, व्हाट, जस्ट, हाफ, मेनी, क्वाइट, एग्जैक्टली, मतलब जो ये वर्ड्स बोले हैं ये वर्ड्स कुछ याद करने लायक है, उनको कुछ माइंड में रखना है, उतना मतलब रटना नहीं है। जब हम उसको 2-4 बार हम पढ़ेंगे उस इन पॉइंट्स को, वैसे तो पहला पॉइंट्स मैंने बता दिया, दूसरा भी बता देंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग ठीक से देख लेते हैं इस लेक्चर्स को और अपनी नोट बना लेते हैं ना, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नोट बना ले, है ना, मतलब जितना भी लिखा हुआ है जो मैंने बताया, जो आपको लगता है कि जो बता रहे हैं वो है तो लिख लीजिए ना, कहीं ऊपर में नीचे कहीं कहीं लिख लीजिए, बस हो गया, उसी को नोट बोलते हैं, अपना नोट बनाइए बस। तो जो दूसरा कुछ ऐसे कंडीशन मतलब जो दूसरा पोजीशन होगा आर्टिकल्स वो कहाँ हो सकता है, तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें ऑल, बोथ, सच, एज, क्वाइट, जस्ट, हाफ, मेनी, एग्जैक्टली, जो ये वर्ड्स है और कोई हो सकता है इत्यादि के बाद जो है उसके बाद आर्टिकल्स आता ही है, आता है, लगता ही लगता है, लगेगा ही। जैसे यहाँ पर बट पूछेंगे भाई क्यों लगता है, आखिर लगता क्यों है, तो पहले ही लिख दिया ऊपर में कि अगर ऑल रहेगा, बोथ रहेगा, तो इन सब के आगे, इन सब के बाद जो आर्टिकल्स लगेगा ही लगेगा। बट यहाँ पर जो है ऑल द बॉयज, तो यहाँ पर भाई आर्टिकल्स तो ए एन भी है, क्यों नहीं लगा, यहाँ पर द ही क्यों लगा, तो यहाँ पर द इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर एक प्लुरल है ना, प्लुरल है बॉयज, और हमको ऑल बॉयज, देखो द का प्रयोग इस महीने में भी किया जाता है कि अगर हमको किसी पूरी जाति का बोध करानी है, पूरे कंप्लीट जाति का बोध कराना हो तो हम द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ऑल दिया हुआ है, ऑल द बॉयज मतलब ऑल मतलब सभी, और हमको बॉयज लड़का है तो यहाँ पर एक का तो प्रयोग नहीं कर सकते, ऑल ए बॉयज, भाई बॉयज, बॉयज क्या है, प्लुरल है, तो भाई प्लुरल के पहले कभी ए एन का प्रयोग हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है।
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है, वो भी अनिश्चित संज्ञा के पहले। बट ये देखिए प्लूरल है, सिंगुलर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है, न कि एन का प्रयोग। कर ही नहीं सकते हैं ऑल द बॉयज, मतलब हमको सभी लड़के का बोध कराना है। और द का प्रयोग हम ये सीखेंगे कि जो द का प्रयोग इस महीने में भी किया जाता है कि अगर हमको किसी पूरी जाति का बोध कराना हो तो द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर बॉयज प्लूरल भी है, ऑल मतलब सभी, अब बॉयज मतलब प्लूरल, और इसका मतलब हुआ कि सभी लड़के, इसलिए ऑल के बाद यहाँ पर द आया, ना कि एन आया। दूसरा है जैसे ऑल द गर्ल्स, ठीक उसी प्रकार बॉयज की जगह गर्ल्स आ गया। अब है ऑल द सेम, सेम मतलब समान होता है, ऑल मतलब सभी, मतलब ऑल के। अब देखिए अब यहाँ पर दो ही आया, ए क्यों नहीं आया, ये भी हो सकता है ना, ए आ सकता है, बट ए क्यों नहीं आया, तो ए इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ऑल ए सेम दे ही नहीं सकते हैं भाई। देखिए मतलब पूरी जाति का बोध कराना है। और ए एन का प्रयोग कब करते हैं, जब सिंगुलर कंटेबल नाउन हो, गणनीय और निश्चित संज्ञा हो, वो भी एक वचन सिंगुलर हो, तब हम ए एन का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पर कोई भी ऐसा, जैसे यहाँ पर देखिए मेनी ए मैन, यहाँ पर मैन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए मेनी के बाद जो आर्टिकल्स आया है ना, मेनी के बाद जो हमने आर्टिकल्स दिए उसमें क्या दिए, ए दिए, दिए कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर है व्हाट ऑफ फॉल, जैसे देखिए यहाँ पर व्हाट ऑफ फॉल है, यहाँ पर देखिए गौर से, व्हाट ऑफ फॉल, फॉल मतलब होता है, मतलब व्हाट ऑफ फॉल का मतलब हुआ कि जैसे नहीं बोलते हैं कोई गिर जाता है फिसल उसल के कहीं से गिर गया तो बोलेंगे व्हाट ऑफ फॉल, भाई क्या गिरा, हम मजा आ गया भाई साहब, अच्छा हुआ, मतलब दोस्त सब ऐसे ही बोलते हैं ना, भाई कहीं गिर गया, अरे भाई अच्छा हुआ गिर गया, तो मतलब यहाँ पर व्हाट ऑफ फॉल हुआ। तो फॉल जो है एक सिंगुलर है व्हाट, इसलिए यहाँ पर व्हाट फॉल नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, ये कंडीशन सी ऐसी है यहाँ पर, इसलिए हम ए का प्रयोग करते हैं क्योंकि तो तुमने जस्ट देखा भाई गिरा, वो एक ही बार गिरा, एक ही बार गिरा ना भाई, एक ही बार गिरा, तो बार बार गिर नहीं, मतलब बार बार गिर रहा है, तुम देख रहे हो गिर रहा है, देख रहे हो, ऐसा तो हो नहीं रहा है भाई, है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर देखिए सच ए वीमेन है ना, ऐसा औरत, सच ए वीमेन मतलब होता है ऐसा औरत, नहीं कहते भाई कैसी औरत है, सच ए वीमेन है ना। तो यहाँ पर ए यूमेन, देखिए उमेन, उमेन मतलब औरत होता है, उमेन नहीं है, उमेन मतलब हो जाता है WOMEN, मतलब हो जाता है औरतें, इसका प्लूरल हो जाता है ये, बट उमेन है, इसलिए यहाँ पर हम ए दिए, दो भी दे सकते हैं, सच द उमेन। तो अब तीसरा उपयोग यहाँ पर जो पोजीशन है, सॉरी उपयोग नहीं पोजीशन, अब जो आर्टिकल्स का तीसरा पोजीशन कहाँ हो सकता है, तो तीसरा पोजीशन कहाँ है, देखिए कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे तथा एडजेक्टिव के पहले हाउ रहे, सो टू एज, हाउ एज सो टू, तो मत आर्टिकल का स्थान होगा एडजेक्टिव और उस नाउन के बीच में होगा। कुछ समझे नहीं समझे, चलिए एग्जांपल देखिए। अब रहेगा हाउ फाइन, और देखिए हम ये बताए कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे तथा एडजेक्टिव के पहले हाउ सो टू एज रहे, ठीक है, मतलब अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, गुड फाइन फ्रॉड है ना, सीरियस, कोई एडजेक्टिव आ जाए नाउन के पहले, और उस एडजेक्टिव के पहले, नाउन के पहले एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव के पहले हाउ आ जाए, चाहे सो, हाउ सो टू मतलब अधिक, एज, तो जो है आर्टिकल्स आएगा एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आएगा। जैसे पहला जो कहे थे कि हाउ फाइन और डे, हाउ फाइन और डे, यहाँ पर देखिए नाउन कौन है उसमें, दिन, डे है, डे मतलब दिन होता है ना, तो नाउन है डे, DAY, उसके बाद एडजेक्टिव है फाइन, और इस एडजेक्टिव के पहले क्या आ गया है, हाउ, हाउ, तो आर्टिकल्स जो होगा इस एडजेक्टिव के और इस नाउन के बीच में होगा, यहाँ होगा, एक मिनट देखिए क्या था, फाइन, फाइन था एडजेक्टिव, फाइन मतलब अच्छा होता है, और है फाइन, और है यहाँ पर डे मतलब होता है दिन। अब इस एडजेक्टिव के पहले, इस एडजेक्टिव के पहले हाउ आ गया, HOW हाउ, तो जो आर्टिकल्स होगा उसका जो पोजीशन होगा इस एडजेक्टिव और इस, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो जो आर्टिकल्स का पोजीशन होगा चाहे ए हो चाहे एन हो चाहे द हो, तो एडजेक्टिव और डे के बीच में होगा, यहाँ होगा आर्टिकल्स, ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, द भी हो सकता है, समझ गए।
यही है रूल। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव पहले हाउ, ये जो 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये बस इतना ही 4 वर्ड्स, बस 4 वर्ड्स, ये जो है हाउ, सो, टू, एज, एडजेक्टिव के पहले आ जाए तो जो आर्टिकल्स होगा वो होगा एडजेक्टिव के और नाउन के बीच में। मतलब मैं तो ये आप लोगों को सजेशन करूंगा कि जो मैं बता रहा हूँ या जो भी लिखा रहा हूँ, जो भी मैंने जितना भी बताया सब आप नोट करके रख ले, है ना, जो ताकि उसको हम रिवाइज कर सके, उसको कभी भूले नहीं। ये सिंपल है ना, आपको बस याद रखना है 2-3-4 वर्ड्स और उसके पहले हम बस ध्यान रखना है कि कैसे होगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे हाउ फाइंड डे, हाउ ए फाइंड डे तो दे नहीं सकते हैं। क्या हम आर्टिकल्स में क्या सीखे थे कि नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है, बट यहाँ पर एक स्पेशल रूल है, स्पेशल रूल स्पेशली बनाया गया है कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले ये सब आ जाए, हाउ, सो, टू, एज, तो जो आर्टिकल्स का जो पोजीशन है वो होगा कहाँ कहाँ किसके बीच में, तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होगा। जैसे यहाँ पर था, है ना, हाउ फाइन अ डे, तो फाइन है एडजेक्टिव, डे है नाउन और हाउ आ गया एडजेक्टिव के पहले। तो जो आर्टिकल्स होगा नाउन और एडजेक्टिव के बीच में होगा, ये बीच में आ गया। उसके अलावा टू प्राउड अ गर्ल, है ना, इतना घमंडी लड़की, इसका मतलब हुआ टू प्राउड अ गर्ल, इतना घमंडी लड़की। तो टू आ गया, देखिए ये प्राउड मतलब घमंडी, उसकी विशेषता हो गया, गर्ल मतलब लड़की, नाउन हो गया, और यहाँ पर प्राउड जो है एडजेक्टिव, उसके पहले टू आ गया, बोले थे ना टू आ जाएगा। तो जो पोजीशन होगा एन का, ये एडजेक्टिव और गर्ल के बीच में, नाउन के बीच में ये आ गया, ए आ गया बीच में। बस यही इतना ही था आज हम इसी के साथ आज हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करो। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।